आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट अभी शार लेके आई हूँ, इसीलिए बाल गीले गीले दिख रहे हैं। और अभी टाइम है अप्रॉक्सीमेट 4 o'clock का शाम का। और आज बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, बहुत दिनों के बाद मैंने ये डार्क शेड लगाया, देखा तुमने? क्यूट लग रही हो। आप काफ़ी दिन से देख रहे होंगे, जब से अभी बीमार है। ये ऑनलाइन क्लास में है मैडम। हाँ, सो गाइस मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज मम्मी बहुत प्यारी लग रही है, पता नहीं क्यों। और मैं भी कल प्यारी लग रही हूँ क्योंकि मैं नहाने वाली हूँ, मतलब कल माथा धोऊंगी। मैंने ना काफ़ी दिनों के बाद, आप देख रहे होंगे जब से अभी बीमार हुआ है, मतलब जब से उसको चोट लगी है, मैंने कभी भी ये वाला शेड नहीं लगाया, बहुत कम लगाया। और वैसे भी मैंने बहुत दिनों से छोड़ दिया वाला शेड लगाना, क्योंकि इस शेड को लेके सब लोग बहुत ये करते थे कि आप तो पिंक शेड लगाते हो। तो मैंने इसको बिल्कुल अंदर उठा के रख दिया हुआ था। और मैं सच्ची बोलूँ तो मैंने लगाना बिल्कुल बंद जैसा ही कर दिया है, क्योंकि ये शेड में बहुत पहले लगाया करती थी और सब लोग फिर बोलते थे कि आप बहुत ज़्यादा डार्क शेड लगाते हो, फिर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन आज ये देखिए, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। इसका छोटा सा बिस्तर जिस पे पूरा दिन बैठता है या फिर यहाँ भी लेटता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह से मैं, आप लगाएंगे, रोज़ मैं चादरें बदल रही हूँ, रोज़ एवरीडे। ये वाली भी एवरीडे इसकी चादर बदलती हूँ। जो ये चादर ओढ़ता है वो बदलती हूँ, सब कुछ डेटॉल में डिप करती हूँ, उसके बाद वॉश करती हूँ। सारे प्रिकॉशंस हैं जो मैं प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अब काफ़ी बेटर है अभी, नो डाउट कि रेडनेस जो है वो पाँव की ऐसी है, जिस वजह से आपने देखा होगा आज मॉर्निंग में विवेक की आंखों में से आंसू से निकल आए थे। वही दिन है ये, सेम डे जिस दिन मैंने आपसे सुबह में बात की थी। और बैंगन वाला जो व्लॉग था, आलू बैंगन वाला उसमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई थी। और बस उसके बाद में मैंने व्लॉग एंड कर दिया था। दाल ढोकरी बन रही थी मेरे घर पे, तो हमने खा ली है। बहुत टेस्टी बनाई थी, मैंने खुद की तारीफ कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपको सबसे पहले चोट दिखा दूं। आप देख रहे हैं कितना रेड हो रहा है। तो ये जो रेडनेस हो रही है ना, बस यही देख के हम लोगों को टेंशन हो रहा है। ये देखिए, इस रेडनेस को देख के हमें टेंशन हो रहा है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि रिपेयरिंग पे है। इनफैक्ट मुझे भी पता है कि रिपेयरिंग पे है, क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह सब एकदम प्रॉपर चल रहे हैं। और हमें वापस से डॉक्टर के साथ कल अपॉइंटमेंट है, वो विवेक ने भी आपको बता दिया है। तो हम लोग कल जाने वाले हैं अभी को लेके डॉक्टर के पास अगैन। 5 days का कोर्स था जो कि कंप्लीट आज शाम को हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, और ये मेरा छोटे वाला दूसरा वाला ट्राइपॉड। और मम्मी मेरे को ना वो चाहिए झूले घर की चाबी। अच्छा, आप और पापा जा रहे हो? हाँ। मेरे घर में ये देखिए छोटू वाला है। और ये मैं मेरे लेक्चर्स के लिए यूज करती हूँ गाइस। हम फोन आते पकड़ना का डर लगता है, तो ऐसे रखी यहाँ बैठ जाती हूँ। ओके, आज हमारे घर में गेहूं का आटा खत्म हो गया हुआ है। जब मैं दाल ढोकरी बना रही थी, तो जो ढोकरी बनती है वो गेहूं के आटे की बनती है, आपको पता होगा। तो वो खत्म हो गया। तो अब मेरे यहाँ तो है ही, मतलब यहाँ तो गेहूं रखे हुए ही हैं। पुराने वाले घर पे भी गेहूं रखे हुए हैं। तो इन लोगों को मैंने बोला है पहले पुराने घर वाले फिनिश कर दो, क्योंकि वो 2 साल पुराने हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, उन्हें एकदम परफेक्ट है। तो बस ये बाप बेटी वहीं जा रहे हैं, गेहूं का आटा पिसाने के लिए जा रहे हैं। मैं अभी के पास रहने वाली हूँ, मेरे बाबू सोना के पास। मेरा प्रीशा बाबू सो जाता है, तो हम सारे के सारे जो है इतने छोटे से रूम में सब एक साथ सो जाते हैं, लेकिन कोई अलग सो के राजी नहीं है। हाँ। किसी को किसी के बिना चलता नहीं है। एक बार रूम रखा है, अभी कह रहा था हम दोनों वहां सोना स्टार्ट कर, लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मॉम डैड से दूसरे रूम में नहीं सोना। और मैं तो मम्मी को कहा है यहाँ पे ना हल्की सी दीवार तोड़ के हम लोग ना दीवार नहीं, हाँ, इंटरकनेक्टेड रूम बना देंगे। हाँ। ये जो वॉल है ना, इसके पीछे हमारा दूसरा पिंक वाला रूम है, तो इसको तोड़ के हम जो है इंटरकनेक्टेड डोर लगा देंगे, तो हमारा एक ही रूम जैसा हो जाएगा। आज ना मेरा बाबू बहुत खेल रहा है सुबह से, तो मेरा मन थोड़ा खुश हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे मैंने डार्क शेड लगा लिया और नहलाया उसे। मैं नहला रही हूँ उसे, डिटॉल डालती हूँ उसके पानी में। इसके अलावा जो भी डॉक्टर ने प्रिकॉशन लेने बोला है, हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। गाइस आई होप सो कि अभी जल्दी ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ पापा की बर्थडे तक, क्योंकि पापा की बर्थडे पे अगर ये ठीक हो गया ना, मतलब तब तक तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए। हाँ। जो अभी आपको नहीं बताएंगे। अगर अभी की तबीयत ठीक हो गई तो फिर नो सरप्राइज, तो फिर सिंपल वाला सरप्राइज। हाँ। अगर ये ठीक हो गया तो बड़ा वाला सरप्राइज, नहीं ठीक हुआ तो सिंपल वाला सरप्राइज। ऐसे है हमारा प्लानिंग तो है कुछ बहुत बड़ा वाला। मैं ना अभी पापा के साथ जा रही हूँ ना बाहर, तो मैंने मम्मी से स्टेशनरी के लिए पैसे मांगे और मैं कार्ड्स मतलब बनाने वाली हूँ घर पे, तो मैं चार्ट पेपर लेके आने वाली हूँ डैडी के लिए। और हाँ, और गाइस आप लोग को अगर जानना है कि मैं कैसे बनाऊँगी कार्ड, इफ़ यू वांट अ ट्यूटोरियल देन कमेंट डाउन बिलो, तो मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँगी आप लोग के लिए। चलो तो अब तुम जाओ, बाय बाय, टाटा। चाबी कौन लेकर चुनेगा की पापा के पास जाओ।
पापा ने बोला आपके पास है। नहीं मेरे पास नहीं है बाबू, वो की होल्डर है ना उस पे टंगी हुई होगी, देखो मिल जाएगी। आई डोंट हैव। चलो मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, देख लो। चलो पापा चले। यहाँ बैठा है मेरा पति, और थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, इसीलिए ये रखा हुआ है तकिया। नो कीज। और अभी तुम्हारी ये मलमल की चुन्नी यहाँ पड़ी है, इसको उठा दो प्रिशा, डेटॉल में डिप करके मैं धो देती हूँ। गाइस आज हमारे स्पेशल शेफ किचन में कुछ स्पेशल चीज बना रहे हैं। आज क्या बना रहे हो तुम? मराठी मच्छी। आज पहली बार आप लोग मेरे किचन में फिश बनते हुए देखोगे, क्योंकि आज विवेक को वो क्या बोलते हैं, चंग चढ़ी है, चंग कि आज तो मैं फिश खाऊंगा बस, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे बनानी आती नहीं है। तो अब विवेक जी लग गए हैं, और ये देखिए इनको मैंने मसाला बनाने को भी मना कर दिया है। मैं कहा फिश के लिए कुछ नहीं करूँगी, फिश के लिए मसाला भी तुम बनाओ, मैं नहीं बनाऊँगी। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे अदरक साफ़ हो रहा है, और फिर क्या बोलते हैं, हरी मिर्ची। और देखो प्लेटफॉर्म कैसा गंदा किया जा रहा है, हंसो मत। हाँ बाद में साफ कर दूंगे ना। नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो और क्या क्या डालेंगे आप फिश में? ये मिर्ची, इतना गार्लिक, और गार्लिक भी इतना गार्लिक है ये, जिंजर है, सॉरी और गार्लिक। अच्छा गार्लिक यहाँ पीछे होगी, देखो पीछे होगी शायद। और हाँ इसको रवा फ्राई बोलते हैं। हाँ लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये पिछले आधे घंटे से मोबाइल में लगे थे, यूट्यूब पे रेसिपीज देख रहे थे। अच्छा आप खुश हो ना? सुबह में रोत रही, अभी खुश हो ना? हाँ मेरे बच्चे को। ये किचन का बुरा हाल होने वाला है आज। विवेक जी मच्छी बना रहे हैं, यानी कि किचन का तो कबाड़ होने वाला है। ठीक है चलो। मैं बना रहा हूँ तो मेरी बीवी को क्यों परेशान करो? आए हाय हाय, इतने भी सीधे ना बनो तुम। सीधा हूँ तो बनना ही पड़ेगा सीधा। सीधे हो क्या? किधर से सीधे हो? बस काश मेरी सास ना देखे ये वीडियो। ओ अरे हाँ यार शिट, मम्मी तो रोज देखती है, अब क्या होगा? देखे अब क्या होगा? अब ससुराल में जब ये बात पता चलेगी तो तुम्हारी तो मिस्टर विवेक जी वाट लग जाएगी। हाँ मम्मी यहाँ पे कभी आएगी तो हमारे बर्तनों में खाना नहीं खाएगी। सासू माँ से डर लग रहा है आज जमाई को, है ना? डर लगे रही। मैं तो भूल ही गया था यार अब क्या होगा? अब ये तो पूरा शूट हो गया, अब ये तो मैं कट नहीं मारूंगी, अब ये तो मैं जरूर दिखाऊंगी ब्लॉग में। देन व्हाट, क्या बोलोगे? इतना गार्लिक बहुत हो गया। पटा लेना, तुम तो वैसे भी जरा हंस के प्यार से बात करते हो मम्मी मम्मी करके, तो तुम्हारी सासू तो तुमसे पट जाती है। ये बहुत हो गया गार्लिक। हाँ कितना फिश है? 2-3 पीस है। ओके बस तो चलेगा। नहीं और थोड़ा 1-2 गार्लिक के पीस और डालो। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू, ये सब कुछ तैयार करके रख दिया है। ये मैंने थोड़ा सा कूट दिया है। और यहाँ है ये फ़िश के टुकड़े जो ये खुद के लिए कुक करने वाले हैं। इन्होंने मुझे ना एक्चुअली शादी के बाद बहुत ट्राई किया कि मैं मच्छी बनाना सीख जाऊँ, यानी फ़िश बनाना, बट गाइस मुझसे नहीं हुआ। तो आज ये कुक करने वाले हैं, इनका बड़ा मन कर रहा है। ये देखिए गाइस, क्या क्या डाला आपने? हल्दी डाली है, और अगर आपको तीखा वाला मसाला चाहिए तो मतलब मिर्ची वाला मसाला तो ये रहा, इसमें से आप ले लो। और गाइस चूँकि हम लोग नहीं खाते ये सब, तो बर्तन हमेशा हम अलग यूज़ करते हैं। बस मेरी सास ना देखे। घबराहट हो रही है इनका दुनिया भर की। अब जब खा रहे हो फिर डरना क्या हैगा? आपने अभी तक क्या क्या डाला? सिर्फ हल्दी डाली है ना? हाँ। आपने ये रेसिपी यूट्यूब पे देखी है ना? हाँ। इसको क्या कहते हैं इस रेसिपी को? फिश फ्राई। फिश फ्राई। ओके, तो हल्दी डाल दी, उससे पहले इन्होंने फिश को अच्छे से वॉश कर लिया है। हाँ। और इसके बाद इन्होंने नींबू डाला है, जिससे कि थोड़ा स्मेल नहीं आएगा इसमें। राइट गाइज, मैं आपको बता दूं कि ही इज़ महाराष्ट्रियन, तो ऑब्वियसली फ़िश तो खाएंगे। अब इस चीज़ पे नेगेटिविटी ना हो, पहले ये बहुत खाते थे, अभी तो ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा मेरे चैनल पे। आई थिंक आज तुम कितने टाइम बाद लाए हो? 1.5-2 साल बाद। तो कभी कभी तो मन करेगा यार, उनकी मम्मी भी बनाती थी उनके लिए, पर मैं नहीं बनाती हूँ। ये कब डालोगे? डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने कूट के रखी हुई है। फाइनली लाल मिर्ची भी डाल दी हुई है। आप चाहें तो इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये रेसिपी है ट्रूली मेरे पति की। अब इसको कितनी देर रखना है विवेक, ऐसे मैरिनेट करके? 15-20 मिनट। ओके, और उसके बाद सूजी में लपेट के? में लपेट के। ओके ठीक है।
गाइस, तो आपने देखा विवेक अपने लिए फ़िश बना रहे हैं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं ज़रा सा, मतलब वो तो उन्होंने मैरिनेट तो कर दिया, आने के बाद वो बनाएंगे। 2-3 चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लाल मिर्ची का पाउडर ख़त्म हो गया है, देन कपूर ख़त्म हो गया जो मैं शाम को भगवान के सामने जलाती हूँ, पूरे घर में जलाती हूँ, आपको पता है, और जलाना भी चाहिए। अभी शाम ही हो चुकी है, अजान चल रही है, तो मुझे अभी ये कैमरा 2 मिनट के लिए ऑफ करना पड़ेगा। फिर से आपसे मिलती हूँ। तो अजान फिनिश हो गई, तो मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने आज लगभग कितने टाइम के बाद ये फ़िश लाए हैं घर में, लगभग हो गए 1.5 से 2 साल। और आज भी बनाते हुए ले तो आए, लेकिन अचानक से इनको डर लगने लग गया कि सासू माँ ने ये व्लॉग देख लिया तो क्या होगा। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्योर वेजिटेरियन हैं, आपको पता है। मैं भी नहीं खाती हूँ ना फ़िश और ना चिकन मटन, कुछ भी नहीं। अंडा कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन वो भी मैंने तो अभी छोड़ा हुआ है फ़िलहाल। तो बना तो रहे, लेकिन डर डर के बना रहे हैं। जमाई को डर लग रहा है कि सास को पता चल गया, ससुराल में इस बात का पता चल गया तो क्या होगा, घबरा रहे हैं। मैंने बोला जाने दो यार, समझा लेना, क्योंकि वैसे भी जो मेरी मम्मी है वो तो अपनी जमाई पे इतनी फ़िदा है कि जमाई थोड़ा सा भी मतलब प्यार से बोल देना तो मम्मी तुरंत भूल जाती है। मैं कहा बोल देना ना यार, क्यों डर रहे हो। तो चलिए थोड़ा सा बाहर जाके आती हूँ मैं। हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट में हम लोग आ जाएंगे। यहीं पास में एक मार्केट है तो वहाँ पे जा रही हूँ लेने के लिए 2-3 चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, धूप भी लानी है भगवान की, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और आप मानेंगे मैं कितने दिन से घर से बाहर भी नहीं निकली, नीचे भी नहीं उतरी हूँ बिल्डिंग में। तो विवेक बोले तुम तो कहीं भी नहीं जाती हो, ज़रा 5-10 मिनट चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो चलो मैं जाके आती हूँ, फिर आने के बाद आपको दिखाती हूँ विवेक कैसे फ़िश बनाते हैं। तो आज के ब्लॉग में रेसिपी के नाम पे तो विवेक की रेसिपी होगी, तो कैसी लगेगी, मतलब कैसी लगेगी आपको देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बाहर जाते हैं, सामान वामान ले आते हैं, फिर आने के बाद भी आपको कुछ दिखाना है मुझे, तो स्टे ट्यून्ड। सो वी आर बैक, हम लोग घर पे आ गए हैं। थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ तो आपको दिखाती हूँ भी क्या क्या लाई हूँ। भगवान के लिए कपूर, चिवड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और आज दोनों बच्चों की आके मैंने लगाई है क्लास। इन दोनों ने क्या किया पता है, घर पे मेरे हमेशा फ़ोन होते हैं, मतलब 3-4, मैं बोलूँ तो मेरे घर में 6 फ़ोन है। अगर आपको एकदम सच बोलूँ तो 6 में से 3 फ़ोन मेरे हैं, विवेक का, बच्चों का एक घर पे रहता है सबका, तो ऐसे करके 6 फ़ोन है। हम सिर्फ 2 फ़ोन लेके बाहर गए थे, बाकी के 4 फ़ोन घर में थे। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा दूरी पे गए, मैं हमेशा बाहर लॉक मार के जाती हूँ, जिसकी चाबी मेरे पास होती है और प्रिशा के पास भी अंदर घर में होती है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो किसी नेबर को बुला के वो खुलवा सकती है। लेकिन हम तो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। दोनों आराम से बैठे हुए थे एसी वेसी चला के इसी रूम में और अपना खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, पढ़ाई कर रही थी प्रिशा। तो मतलब हद हो गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, विवेक ने बोला जरा प्रिशा को बोलो चावल भिगो देगी। अरे यार, वी कॉल्ड मोर देन 15, 16, 20 टाइम्स एंड दे वर नॉट पिकिंग एनी ऑफ द फोन। 4 फोन में से कोई फोन नहीं उठ रहा है। इतना गुस्सा है ना, इतना गुस्सा है ना मुझे। हम लोग स्ट्रेस में रहे 15-20 मिनट जब तक हमने शॉपिंग की है। और माय गॉड, इतनी टेंशन हो जाती है। आपको भी पता होगा, बच्चे फ़ोन ना उठाएं तो कैसी हालत हो जाती है। और प्लीज़ हेटर्स यहाँ पे आके ये ना लिखें कि आप फिर बाहर ही क्यों गई थी, क्योंकि कभी कभी निकलना भी पड़ता है। आज मैं कितने दिन में निकली प्रिशा, बहुत टाइम में निकली ना। मैं कहीं भी नहीं जाती गाइस, इवन मार्केट का काम भी विवेक से करवा लेती हूँ। मैं कहीं नहीं जाती बच्चों को छोड़ के। लेकिन कभी कभी तो हो जाता है ना, वो बोले 15 मिनट का काम है तो चलो। इन लोगों ने आने के बाद मैंने वाट लगाई है इनकी। बंदी ने फ़ोन नहीं उठा के दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ घर में फ़ोन छोड़ने का। और फ़ोन रिंगिंग पे थे, ऐसा नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पड़े थे। और हमारे जाने के बाद ये लोग यहाँ से उठ के बाहर चले गए टीवी देखने के लिए। मतलब तुमने डरा दिया इन लोगों ने, मतलब हमें। ये कौन सा तरीका हुआ, ये कोई बात हुई। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मम्मी पापा को फोन करके टॉपिक चेंज। हाँ, पापा को कहो कि हमारे लिए वेफर्स लेके आए। वो नीचे ही है, चली जाओ तुम। मैं ये लेके आई हूँ सामान, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लास, विवेक के ग्लास के लिए हमेशा विवेक को डांट पड़ती है, हमेशा यहीं पड़ा होता है। अभी आवाज़ कम करो तुम्हारे गेम्स की। ये मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैं कई सारी चीज़ें लाई हूँ, आपको फटाफट दिखाती हूँ। ये खजूर लेके आई हुई हूँ, क्योंकि खजूर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे लेने चाहिए, तो मैंने बाय कर लिया। और यहाँ पे डोंट माइंड, थोड़े कपड़े ऐसे वैसे पड़े हैं, क्योंकि रात को कभी भी बारिश आने के चांस हो जाते हैं। वैसे गर्मी बहुत है आज, ये देखिए पसीने कितने हो रहे हैं। और इसके बाद में लाई हूँ नमक है। ये कौन सा नमक है पता है, जो खड़ा नमक होता है ना, जिसके ग्रैनुअल्स होते हैं, वो पोछे में डालने चाहिए, अच्छे होते हैं। कभी कभी पोछे में डलवा दो तो कहते हैं कि घर में से नेगेटिविटी निकल जाती है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं लेके आई हुई हूँ। पूरा पैकेट 10 रुपये का, और ये 80 रुपीज़ का पैकेट है। खजूर हैं
और हम लोग रोज़ आलमंड्स खाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में 3 ड्राई फ्रूट्स रेगुलर आते हैं। एक ये वाला खजूर, बादाम और अखरोट। अखरोट यानी कि वॉलनट। वॉलनट मैं और विवेक खाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा होता है बोन्स वगैरह के लिए, घुटने वगैरह दुखते हो, ऐसा मैंने सुना है, तो वो हमारे यहाँ होता है। तो ये ख़त्म हो रहा था, ये लेके आई। इसके अलावा थोड़ी सी इलायची लाई हूँ, बहुत महंगी है यार, इलायची बहुत ज़्यादा महंगी है, तो थोड़ी सी कम लाई हूँ। इसके बाद में कपूर लाई हूँ, मैं घर में जलाती हूँ, आपको पता है, बस अभी जा रही हूँ जलाने के लिए, लेट हो गई हूँ आज। और इसके बाद में ये वाला जो चिबड़ा है ना, ये प्रिशा को बड़ा पसंद है, इसे लहसनियों बोलते हैं, मतलब इसे लहसन वाला चिबड़ा है ये। तो ये वाले मैं 500 ग्राम के 2 पैकेट लाई हूँ, यानी कि 1 kg आ गए। और इसके बाद है अंदर विवेक रखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे विवेक अंदर कैसे रखे हुए हैं, ये रहे लाल मिर्ची। हंसिएगा मत, मतलब हस्बैंड्स लाल मिर्ची होते हैं ना। हस्बैंड के लिए वाइफ लाल मिर्ची होती है और वाइफ के लिए हस्बैंड लाल मिर्ची होते हैं। तो ये लाल मिर्ची लाई हूँ मैं, जो कि एक दुकान है जहाँ की मुझे बहुत पसंद है, और ये चिली फ्लेक्स टाइप है, मतलब कुछ सब्जियों में पड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। दैट्स इट। कपूर के मैं 2 पैकेट लाई हूँ, फिनिश। और मैं आपको बता दूँ कि जब से मेरा सिल्वर बटन आया था, मैंने अभी तक सिल्वर बटन को लगाया नहीं था, तो यहाँ लग चुका है। वैसे अभी ये परमानेंट नहीं है, मतलब इसकी जो वो बोलते हैं ना कीली है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ है, तो भैया 1-2 दिन में फिर से आएंगे ठीक करने। बट यहाँ लगा दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे प्यारा लग रहा है ना। बताइएगा आप लोग को कैसा लगा यहाँ पे लगने के बाद। देखिए, तो कल या परसों शायद भैया आएंगे, इसको ठीक करके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जाने से पहले मैरिनेट करके रखे गए थे। अब देखिए, ये बहुत अच्छे कुक तो नहीं हैं, पर हाँ, इनको फ़िश बनानी आती है, क्योंकि इनकी मम्मी भी बनाया करती थी जब इनके साथ थी। तो आप ये इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि वॉइस ओवर बाद में हो रहा है। ये कह रहे थे बहुत टेस्टी बना था इस तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने ना मोटी वाली जो सूजी होती है वो निकाली हुई है। और आज की जो रेसिपी है, फिर मैंने अपनी कोई रेसिपी ऐड नहीं की, बिकॉज़ फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। मैंने सोचा कभी कभी पति देव खाना बनाते हैं तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। वैसे भी आप लोग कहती हो कि मतलब आपको जीजू की एक्टिविटी देखना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, जो सूजी है ना, इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी मिर्ची डाली हुई है और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ये इनको याद है इनकी मम्मी कैसे बनाती थी, तो बस वही याद कर करके, और थोड़ा सा आइडिया इन्होंने यूट्यूब से लिया है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग शायद प्योर वेजिटेरियन होंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे स्वीट सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो फ़िश वगैरह खाते होंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ये वाली रेसिपी। और ये रेसिपी से ये पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इन्होंने 2 साल के बाद लगभग ये घर में लाए हैं। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप देखोगे ना, ये कभी आपने शायद फ़िश बनते शायद ना देखी हो, मुझे याद नहीं है। तो इन्होंने वो पीसेस ऐसे कैसे मसाले के साथ ही ले लिए, और फिर सूजी में जो है रैप किया है, और थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया नॉन स्टिक पैन में, और बस उसके अंदर रख दिया है। तो आपने देखा, वो जब इन्होंने मैरिनेट किया था तब भी उसमें सब मसाले डाले थे, और थोड़े सूजी में डाले, तो मसाले मोर देन इनफ हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगैन दोबारा मसाले डालने की। तो इसे फ़िश फ्राई कहते हैं, मुंबईकर फ़िश फ्राई रेसिपी। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, और मतलब मैंने तो नहीं खाई है, बट विवेक कहते हैं कि उनको ये काफ़ी पसंद है। तो आप इस तरह से प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, विवेक को खुशी मिलेगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज की विवेक की ये कुकिंग रेसिपी और साथ में हमारी कन्वर्सेशन एंजॉय किया नहीं। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। तो ये देखिए, बस तेल के अंदर इस तरह से छोड़ देना है। नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं, थोड़ा अच्छा रहेगा। और बस इस तरह से सारे पीसेस रख देने हैं। और फिर विवेक बोल रहे थे कि इनको बस तब तक हमें कुक करना है, अलट पलट करके, जब तक कि हमारी जो चमची है या फिर फोक है वो अंदर ना जाने लग जाए, यानी सॉफ्ट ना हो जाए, पूरी तरह से पक ना जाए। बस वहाँ तक करना होगा, दैट्स इट। लेकिन इनको ना बनाते बनाते डर बड़ा लग रहा है, वो आपने देख ही लिया। मम्मी का डर लग रहा है, इसको गलत मत लीजिएगा, मजाक कर रहे हैं वो। वैसे मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन होता है ना, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और वो प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सास देखेगी ना तो क्या होने वाला है। मछली वाला डरवा, डरते डरते काम हो रहा है गाइस आज किचन में। सासू माँ का डर लग रहा है। मैं मम्मी को ना स्पेशल फ़ोन करके बोलूँगी, मम्मी ये वाला व्लॉग मत देखना। मम्मी फिर ज़रूर देखेंगी कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे मना करा जा रहा है। माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें भी पता है। तो बहुत प्यार करती है। तो ये आज बन रहा है मुंबईकर मछली फ्राई, मुंबईकर फ़िश फ्राई। वाह, आज हमारा मुंबई की फ़िश फ्राई। ओके ओके ओके। तो गाइज आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे पति की रेसिपी। प्लीज़ जो लोग भी फ़िश खाते हैं ना, आई विल हाईली रेकमेंड हिज रेसिपी। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। फिर पकाना होगा इस तरह से जब तक के लिए पूरा गल ना जाए, बार बार अलट पलट करते रहना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आगे रूम में दोनों के दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ मूवी लगाई हुई है। प्रिशा यहाँ पे अपनी दाल ढोकड़ी खा रही है और ये वही वाला दिन है जिस दिन दाल ढोकड़ी बनी थी, मतलब उसी दिन शाम का व्लॉग है ये। कल है, मतलब ये संडे के दिन का व्लॉग है। मैं आपको बोलूँ मंडे को मुझे अवी को डॉक्टर को दिखाना है, तो ज़रूर से कल के व्लॉग को देख लीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा डॉक्टर ने क्या कहा, वो कैसा है। एंड मीनवाइल जब मैं किचन में आई तो इनकी फ़िश फ्राई तैयार है। इनको मैंने पूछा कि कैसे आपको पता चला, तो इन्होंने मुझे बोला कि जब फोर्क या स्पून कुछ भी पूरी तरह से अंदर चली जाए, देखिए चाकू इन्होंने नाइफ करके देखा, इट मीन्स कि फ़िश हो चुका है। चलो अब खाना वाना खा के मैं मिलती हूँ आपसे आराम से। ओके गाइज़, तो हमारा खाना वाना सब हो चुका है और मैं आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ बहुत अच्छी सी चीज़। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आजकल कुछ ना कुछ होम डेकोर का शॉपिंग करती रहती हूँ। मुझे आजकल बहुत मज़ा आ रहा है होम डेकोर की शॉपिंग करने में, काफ़ी दिनों से। तो अभी बीमार था ना, इसलिए आपको दिखाया नहीं था। ये वैसे कल या परसों आ गया था। तो ये 2 चीज़ें आई हैं, देखो कितनी प्यारी प्यारी सी हैं। कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, बस ऐसे ही आया तो जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ उस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग मुझसे रेफ्रिजरेटर का टूर मांग रहे थे कि दीदी आपकी फ्रिज का टूर दीजिए, तो बहुत जल्दी देने वाली हूँ मैं। एक्चुअली मैं क्यों रुकी हुई थी बता देती हूँ। अब फ्रिज आए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने आपको टूर नहीं दिया अभी तक, फटाफट अब देने वाली हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने कुछ चीज़ें, कुछ एसेसरीज़ जो मुझे कंप्लीट करना था अपना फ्रिज, और फिर आपको रेफ्रिजरेटर का टूर देना था, तो इस वजह से स्टॉप हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मैं एक चीज़ तो आपको दिखा चुकी ना कल के व्लॉग में, ऑर्गेनाइज़र, जिसका एक मैंने फ्रिज में डाला और एक में मैंने सप्लीमेंट्स वगैरह रखे हैं, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्रिज के लिए मंगवाई थी, तो सब कुछ आ चुकी हैं। तो बस फटाफट आपको रेफ्रिजरेटर का टूर देखने के लिए मिलेगा। और जिसमें से एक चीज़ लास्ट बची थी जो कि कल आई है, ये मैंने कुछ मंगाए हैं स्टोरेज के डब्बे। देखिए 6 का सेट है और ये डब्बे ना बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब जैसे कैसा है ना, अभी जो भी मतलब वर्किंग नॉन वर्किंग मॉम, तो मॉम होती है बिज़ी होती हैं, मॉम का दूसरा नाम होता है बिज़ी वुमन। तो ये सब डब्बे ना काम आते हैं, जैसे कि सब्जियां वगैरह काट के भर दी, या जैसे अब लहसन है, लहसन को हमने छील के इसके अंदर स्टोर कर दिया, या सपोज़ के छोटी मोटी चीज़ है जैसे कि गाजर, कैप्सिकम, सपोज़ हमें पास्ता बनाना है, कुछ है नेक्स्ट डे सब्जी के लिए, या आटा, या कुछ भी, मतलब आप कोई भी अपनी नीडफुल चीज़ रख सकते हो। तो ये कुछ मैंने डब्बे मंगवाए हैं और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आपको रेफ्रिजरेटर टूर में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। मैंने बहुत सारा ह्यूज शॉपिंग किया है अभी अमेज़ॉन से फॉर फ्रिज। होम डेकोर तो मैं बहुत ज़्यादा मंगवाती हूँ। और इसके अलावा ये एक मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, ये है होम सेंटर का। हाँ, होम सेंटर से याद आया कि होम सेंटर की चीज़ें मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई, तो आई थिंक कल या परसों तक मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी, है ना। एक छोटा सा वीडियो शूट कर दूँगी कि मैंने होम सेंटर से घर के लिए क्या क्या मंगवाया है। बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें मंगवाई हैं, बहुत ही क्यूट। तो ये भी होम सेंटर का ही है वैसे, लेकिन मैंने मंगवाया अमेज़ॉन से और ये कल आया था। और ये क्या है आपको पता है, डिफ्यूज़र है, मतलब फ्रेगरेंस ऑयल बर्नर सेट। ये आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। होम सेंटर का इसके ऊपर लिखा है जैस्मीन ऑयल बर्नर सेट। बाहर से ऐसे दिखता है और मैं आपको दिखा दूँगी कितना क्यूट है। तो ये देखिए, ये डिफ्यूज़र है और ये आजकल आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा होगा। तो ये ऐसे है, होम सेंटर का है, देखिए कितना क्यूट है। मेरा घर सुंदर सा हो जाएगा ये जलने से। मैं आपको अभी 1-2 ब्लॉग के बाद या नेक्स्ट ब्लॉग में चला के दिखाऊंगी। इस तरह से टी लाइट आई है, इसके साथ दो टी लाइट का सेट आया है। ये देखिए टी लाइट का सेट है और रख के आप जला सकते हो 1 मिनट ये। और इसके साथ है ये जैस्मीन एसेंशियल ऑयल समथिंग है। हाँ, होम सेंटर जैस्मीन लिखा हुआ है इस पर, बर्नर ऑयल। तो आप अगर यहाँ रख दोगे ना और यहाँ पे आप टी लाइट जला दोगे, तो एक तो उसकी जो लाइट है वो यहाँ से बाहर निकलती है, इतनी सुंदर लगती है। देखिए बहुत प्यारा लगता है ये। रखने के बाद मैं आपको जला के दिखाऊंगी कल परसों के ब्लॉग में। और यहाँ पे आप ये डाल दीजिए, प्रिशा कुछ ऐसे बता रही थी, यहाँ डालते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, नई बात नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार मंगाया है तो मैंने खुशी में आपको दिखा दिया। इसको आप लोग नेगेटिव ना लें। वॉशिंग मशीन का वीडियो भी पेंडिंग है, अभी की तबीयत खराब हो गई, चोट लग गई इसलिए रह गया, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब लाइन से सबके रिक्वेस्टेड वीडियो मुझे बनाने हैं। थोड़ी सी तबीयत इसकी बेटर होने लगी है, बस मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि विवेक की बर्थडे से पहले ये ठीक हो जाए। तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत बड़ा, बोलूँ तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो मतलब आप लोग शॉक हो जाओगे तो देखो क्या होता है, जैसे ऊपर वाले की इच्छा। और चलो फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी बहुत लंबी बातें करती है। फिर इस आशा के साथ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं रोती रहती हूँ व्लॉग में, रोती रहती हूँ। अरे यार, बात ही ऐसी थी कि दिल पे काबू ही नहीं था। अभी भी सुबह तक विवेक रोए हैं यार,
उसका पाँव देख के। मैं भी सुबह में आँख में आंसू लाई हूँ। तो अभी चूंकि काफ़ी दिन हो गए इसलिए हमने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया है, इस आशा पे कि हाँ थोड़ी बहुत रिपेयरिंग शुरू हो ही चुकी है, उसके पाँव में थोड़ा रिकवरी आने लगी है। पर यार जब बच्चों को कुछ होता है ना तो जान तो निकल ही जाती है माँ बाप की। यार इसको थोड़ा आप ईजी लिया करो, इतना ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेचुरल सी बात है कि जब मैं डांस करती हूँ व्लॉग में या अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती हूँ, और जो मेरा वो पर्सनल टाइम है जब मैं वहाँ घूम रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, जब उस टाइम पे मैं आपके साथ मेरे ट्रैवल व्लॉग शेयर कर सकती हूँ और हर एक वो चीज़ लाइक यू नो क्या पकाया, क्या खाया, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, व्हाई नॉट ट्रबल्स, क्यों हम हमारी परेशानियाँ से शेयर नहीं कर सकते। और अगर कोई परेशानी आई है तो इसमें एज इट इज़, अगर मैं रो रही हूँ और रोना फील कर रही हूँ और बहुत अपसेट हूँ तो क्यों नहीं मैं उसको एज इट इज़ आपको शो कर सकती है, तो उसमें ड्रामा लगने लगता है। कम ऑन गाइस, थोड़ा सा दिमाग के ढक्कन अपने खोलिए और चीज़ों को पॉजिटिवली लिया कीजिए। एक माँ हूँ, बड़ा नेचुरल रिएक्शन था मेरा अपने बच्चे की तकलीफ़ में रोने का, तो उसको इतना गलत ना लीजिए, ठीक है। ये तो रोती रहती है। अरे इतने हैप्पी वाले व्लॉग शेयर करती हूँ मैं, आपके टाइटल तो हमेशा नेगेटिव होते हैं। अरे कहाँ नेगेटिव होते हैं यार, जब नेगेटिव कुछ लाइफ में चल रहा है तो ही होते हैं, अदरवाइज आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्लॉग देख लो, सापुतारा के व्लॉग्स देख लो, उससे पहले के भी देख लो, कितने सारे जिसमें मस्ती वाले टाइटल्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं अब इन चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया बिकॉज मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपना काम अच्छी तरह से करना है। तो चलिए फिर व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लव यू, बाय बाय। और दुआ करना आप लोग ये व्लॉग देख के कि मेरा अभी जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।